तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। यानी कि लाइब्रेरी एग्ज़ाम में ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर हालत में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आप किसी भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम को दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन उस तरह क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिलने का मतलब ये है आपको इन क्वेश्चनों से बहुत सारी हेल्प आपको देखने के लिए मिलती है। तो आज की वीडियो है, यानी कल आपको वीडियो नहीं मिलती मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, तो आज है क्वेश्चन, यानी कि आज है हमारी क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 5 में आज के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और ये क्लास क्या है? यूजीसी नेट KVS DSSB लाइब्रेरी साइंस EMRS राजस्थान और ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए आपके इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि लाइब्रेरी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज के हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले, यानी कि 10 क्वेश्चन देखने हैं और 10 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है? यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज़ ए पब्लिश्ड ओ विच इंस्टीट्यूट। यानी कि और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं या फिर आप याद कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी हैंडबुक, और इसको यानी कि हाथ से लिखवाने का मतलब यही है कि इससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ साथ दी जा रही है। तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज़ पब्लिशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। यानी कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक किस संस्था का प्रकाशन है या किससे प्रकाशित होती है। तो आपको सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है AIU, यानी कि AIU इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत में जो नई दिल्ली में प्रकाशित होने वाली हर वर्ष ग्रंथ होते हैं, जो कि आपने देखा होगा, इसमें क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी है उनके जो प्रकाशन के जो चीज़ें हैं वो ही आपको बताए गए, यानी कि AIU। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कई बार जो पूछा गया है वो है ISBN से संबंधित। यानी कि ISBN से संबंधित क्या है क्वेश्चन पूछा गया? ISBN के बारे में पूछा गया। ISBN के जो टर्म्स हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में भी जाएगा आपके। तो ये सबसे पहले आती है ISBN का पूरा नाम क्या है? तो ISBN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और ये कितने डिजिट का होता है? ये होता है आपका 13 अंकों का। और इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आज की जो वीडियो आएगी ISBN से आएगी, तो ISBN को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लासिफिकेशन से, यानी कि हु डिवीज्ड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि विषय वर्गीकरण
करण को प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा J.D. ब्राउन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? J.D. ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो RRLF से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन क्या है? ग्रंथ ना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। यानी इंग्लिश में भी ग्रंथ ना ही है, यानी इंग्लिश में भी से ग्रंथ ना ये लिखा गया है। तो ये किसके यानी किसके अंडर में आता है? तो ये आपका आ जाता है राजा राम, यानी कि RRRLF कोलकाता। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के तहत आपको इसे यानी कि ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी आई कब? यानी कि एक तरह से जो पश्चिम बंगाल सोसाइटी के अधीन कब आई थी? 1961 में। ये चीज़ का ध्यान रखना, 1961 के तहत पंजीकृत हुई थी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता है आपके एक्सेशन नंबर यानी एसेशन नंबर से। और एसेशन नंबर, बुक नंबर, यानी कि ये 3 चीज़ होती है, बुक नंबर, एसेशन नंबर यानी ACC नंबर, बुक नंबर और आपका कॉल नंबर। ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? परिग्रहण क्रमांक का अर्थ क्या है? तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका, ये होता है एक यूनिक नंबर, यानी कि यूनिक नंबर फॉर ए बुक inside a particular library। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदात किया जाने वाला यूनिक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 इसी से संबंधित आपको पूछते हैं कि जो आपका, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर यानी कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एसेशन रजिस्टर रजिस्टर इज, यानी कि आपके परिग्रहण पंजिका की
मानक आकार क्या है? मानक आकार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 16x13। ठीक है, ये ध्यान रखना, 16x13 इसका साइज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी कभी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, यानी इंग्लिश में भी लिख लीजिए, आउटडेटेड एंड सेल्डम यूजर या यूज्ड बुक्स आर विड्रॉलिंग। और विड्रॉलिंग वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही प्यार से एक तरह से एक शब्द में आपको समझा दिया था कि आपको कैसे छांटना है वाला क्वेश्चन। फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज, तो क्या होगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वीडिंग, यानी कि विड आज से क्या कहते हैं हिंदी में? छटनी। यानी कि जहाँ पर भी विड्रॉल वर्ड दिखाई दे आपको क्या करना है? वीडिंग को आंसर लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आजकल के सीरीज़ में यानी एक तरह से आजकल का ट्रेंड बन गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या है? यानी कि क्वेश्चन क्या है? शोध गंगोत्री के राष्ट्रीय स्तर की रिप्रेजेंट्री है, यानी कि शोध गंगोत्री is a national level repository of, तो किसके लिए है? यानी कि आप जब भी, यानी कि जो पीएचडी कर रहा होगा, जो ये मास्टर्स कर रहा होगा, बहुत सारे जो मास्टर्स होते हैं उसमें डिसर्टेशन और की बात आती है। तो डिसर्टेशन क्या होता है? थीसिस का छोटा रूप होता है। और जब पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के जो उनकी ई फाइलिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो उनकी थीसिस होती है, वो शोध गंगोत्री पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शोध गंगोत्री पे शोध गंगा पे मिलेगी। और जो उनकी जो यानी कि जो थीसिस होगी वो क्या मिलेगी? शोध गंगा पे। और शोध गंगा का जो उनकी जो थीसिस है उसका सिनॉप्सिस, यानी कि उसकी सिनॉप्सिस कहाँ मिलेगी? शोध गंगोत्री पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, शोध गंगोत्री क्या है? सिनॉप्सिस। शोध गंगा क्या है? थीसिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन क्या है सबसे ज़्यादा गलत होता है बच्चों का, कि बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पर शोध गंगोत्री का नाम देखते यानी शोध देखते ही वो क्या करते हैं? शोध गंगोत्री, अच्छा शोध गंगोत्री थीसिस नहीं, शोध गंगोत्री है क्या है? सिनॉप्सिस के लिए।
और शोध गंगा किसके लिए है, वो है थीसिस के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई सिनोप्सिस। ठीक है, यानी कि ई सिनोप्सिस इसका आंसर होगा। ठीक है, आप समझ में आ गया। शोध गंगोत्री सिनोप्सिस यानी कि ई सिनोप्सिस, और शोध गंगा किसके लिए, ई थीसिस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि आपको जो शोध गंगोत्री और शोध गंगा है, जो इस चीज़ का ध्यान रखना, शोध गंगोत्री और शोध गंगा का खास का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आजकल के ट्रेंड में ये क्वेश्चन चल भी रहा है। ठीक है, यानी कि शोध गंगा शोध गंगोत्री, देखो एक मिनट मैं लिख के बता देता हूँ। देखो SHOD शोध गंगा, गंगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ई थीसिस। तो ये आपको पता चल जाएगा ये क्या है, शोध गंगा ई थीसिस और शोध गंगोत्री ई सिनोप्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन ए लाइब्रेरी कार डेस्क is used to record information of, यानी कि पुस्तकालय में कार डेस्क का उपयोग इन जानकारी को दर्ज कराने हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका जर्नल्स, यानी कि जनरल्स। सॉरी, तो ये क्या है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैंने कई बार आपको बता भी चुका है। तो यानी कि PPBS इज, या इन लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड या रिलेट्स टू, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान में PPBS से संबंधित है, या किससे संबंधित है PPBS। तो PPBS आपको पता होगा, PPBS है आपके बजट से, यानी कि बजटिंग। किससे संबंधित है, बजट से। और PPBS की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है PPBS की फुल फॉर्म क्या है। और PPBS की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार करा चुकी है, यानी PPBS की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि PPBS की फुल फॉर्म क्या है। अच्छा चलो आपको ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बताइए कि PPBS की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि PPBS की फुल फॉर्म यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। और ये वाला क्वेश्चन तो यानी कि ये मान के चलिए जितने 10 पेपर हो रहे हैं तो 10 में से 8 में आता ही आता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा आज के क्वेश्चन हो गए, यानी कि आज 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने ही वाले हैं आपके, वो क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।